यानी डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न के पीछे की वजह क्या है वो आप समझिए। ईरान ने अमेरिका के सामने 1 2 3 4 5 नहीं, कुल 10 शर्तें रखी हैं, जिन पर दावा किया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने उन्हें मान भी लिया है। लेकिन ये शर्तें अगर मान ली जाती हैं तो यह ईरान के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत होगी। यानी ईरान की 10 शर्तें क्या हैं जिसकी चर्चा इस वक्त हो रही है। शर्त नंबर 1, अमेरिका हमला नहीं करेगा, इसकी गारंटी चाहिए। शर्त नंबर 2, हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल बना रहेगा, उसमें किसी तरह की दखल अंदाजी अमेरिका की तरफ से नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा अमेरिका, इस चीज की गारंटी दे। शर्त नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण है, यूरेनियम एनरिचमेंट को मंजूरी। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और सबसे महत्वपूर्ण शर्त भी है दर्शकों, क्योंकि पूरी कहानी इसी को लेकर शुरू हुई थी। अब शर्त नंबर 4 क्या है वो समझिए कि जो भी सैंक्शंस लगाए गए थे सभी शुरुआती प्रतिबंध हटाए जाएं, इसकी गारंटी डोनाल्ड ट्रंप दें। शर्त नंबर 5, सभी सेकेंडरी प्रतिबंध भी खत्म होंगी, इसकी गारंटी देते हुए नजर आए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रपोजल्स खत्म किए जाएंगे, यह शर्त नंबर 6 है। शर्त नंबर 7 क्या है वो समझिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक मंडल के सभी प्रपोजल खत्म किए जाएंगे। शर्त नंबर 8, जो शायद डोनाल्ड ट्रंप को पचने वाली नहीं, कि जो भी हमला करके आपने नुकसान किया है, पाषाण युग में भेजने की जो बात कही थी, उन सब का एक एक पाई का, एक एक नुकसान का मुआवजा दिया जाए। शर्त नंबर 9, जहां जहां आपकी अमेरिकी फौज है, जिस जिस इलाके में, वहां से अमेरिकी फौज हटेगी, इसकी गारंटी दीजिए। और शर्त नंबर 10 है कि हर मोर्चे पर जंग बंद होगी, जिसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल है, और यह शर्त भी डोनाल्ड ट्रंप को पचने वाली नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। सीजफायर के बाद ईरान में जश्न का माहौल देखने को मिला है। सीजफायर के बाद ईरान में जश्न का माहौल है, सड़कों पर लोग उतरे हैं, ईरानी झंडों के साथ झूमते हुए नजर आए हैं, जश्न मनाते हुए नजर आए हैं ईरानी झंडों के साथ। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, मेरे पीछे ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये हुजूम जो आप देख रहे हैं, ये ईरानी लोग हैं। सीजफायर की बात निकलकर जैसे ही सामने आई, ये सड़कों पर उतर आए और सड़कों पर हाथों में झंडा लेकर गाने जो है वो वहां के गाने जो है उस पर झूमते हुए, झंडा लहराते हुए, खुशी जो है वो इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं। कि इस युद्ध में जिस तरह की तस्वीरें हो रही थी और जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी, उससे कहीं ना कहीं जो आम नागरिक थे वो परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन अब हाथों में झंडा लेकर, ईरानी झंडा लेकर, अपने अपने नेता की पोस्टर लेकर, तख्तियां लेकर, झंडा लहराते हुए सड़कों पर उतरकर खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। सीजफायर के बाद जश्न का माहौल जो है वो सड़कों पर ईरानी झंडों के साथ लोगों का देखने को मिला है। यानी 2 तस्वीरें अब आपके जहन में इस वक्त नजर आ रही होंगी। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा, फ्लैशबैक में अगर आप जाएंगे तो आपको याद हो कि कुछ महीने पहले ईरान पर सड़कों पर लोग उतरे थे, लेकिन इसके विपरीत वो तस्वीर थी, इसके उलट वो तस्वीर थी, नाराजगी थी। झंडे जरूर थे लेकिन वहां पर खुशी नहीं थी, गुस्सा था। और उसी मौके का फायदा उठाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एंटर करते हैं, दरवाजे पर नॉक करते हैं और कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हेल्प इज ऑन द वे। उसके बाद से पूरे युद्ध जो है उसमें ईरान हो, इजराइल हो, गल्फ कंट्रीज हो, इन्वॉल्व हो जाती है। 40वें दिन सीजफायर का ऐलान होता है और उसके बाद जो अभी आपने तस्वीर देखी
वो सड़कों पर मुस्कुराते उन लोगों का है जो युद्ध नहीं चाहते, जो ये नहीं चाहते कि इस तरह की तस्वीर, इस तरह का नुकसान जो है वो उठाना पड़े। अमेरिका युद्ध की एक कहानी आपको बताता हूं। अमेरिका युद्ध की एक कहानी फरवरी 2026 से शुरू होती है। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको। फरवरी 2026, 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते, जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहा जाता है, उसे क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। इस रास्ते से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस गुजरता है दोस्तों, और ईरान ने इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तेल की कीमतें इसके बाद आसमान छूने लगी। अमेरिका ने कई बार चेतावनी दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोला तो ये कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोला तो वो कर देंगे, ऐसा हमला करेंगे, वैसा हमला करेंगे, कहीं के नहीं रहोगे, मैप से खत्म कर दिया जाएगा, दुनिया से आपको खत्म कर देंगे। लेकिन चेतावनी जो दी गई, होर्मुज खोलो वरना हमला होगा, अब ट्रंप ने मंगलवार शाम 8 बजे तक का डेडलाइन दिया था। उन्होंने कहा कि अगर नहीं खोला तो ईरान के पुल, पावर प्लांट, सब कुछ नष्ट कर देंगे, ईरान की सभ्यता को खत्म कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से 1.5 घंटे पहले अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान हो जाता है। यह कहानी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। 28 फरवरी 2026 जब हमला किया गया, युद्ध का आगाज हुआ। इजराइल यूएस का ईरान पर अटैक देखने को मिला, जिसमें सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई। अमेरिका गदगद हो गया। डोनाल्ड ट्रंप बहुत सीना चौड़ा करके बाहर आए। फिर 2 मार्च 2026 की तारीख आती है। कमांड सेंटर पर हमले किए जाते हैं और इस हमले में कई ब्रिगेडियर जनरल मारे गए, कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हो जाती है। और फिर आती है 3 मार्च 2026 की तारीख, जहां खुफिया मंत्रालय के डिप्टी मंत्री की मौत हो जाती है। हवाई हमलों में ये मारे गए। कई सीनियर अधिकारी इस हमले में मारे गए। तारीख बढ़ती है आगे और 8 मार्च 2026 इस्फहान में हवाई हमले, जिसमें आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर की मौत हो जाती है। सुप्रीम लीडर के विशेष सहायक वो मारे गए। 8 मार्च के बाद तारीख आती है 10 मार्च 2026 की, जहां बसीज बलों के प्रमुख की मौत होती है। आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स के वरिष्ठ कमांडर की मौत होती है। हवाई हमलों में ये सभी मारे जाते हैं। 12 मार्च 2026 को खुफिया मंत्रालय के मंत्री की मौत हो जाती है। तेहरान पर हमले किए जाते हैं। आईआरजीसी के क्लर्जी मामलों के जो प्रमुख होते हैं उनकी मौत हो जाती है। और 14 मार्च 2026 को खातम अल अंबिया के चीफ ऑफ स्टाफ की मौत से सदमा पहुंचता है, क्योंकि तेहरान में लगातार हमले हो रहे थे और इजरायली हमले में ये मारे गए। 17 मार्च 2026, ये तारीखों की कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके जहन में ये रहे कि किस तरह से 28 फरवरी से शुरू हुआ यह युद्ध कितना नुकसान पहुंचाता गया और आप आकलन कर पाए कि किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, कौन कहां खड़ा है। 17 मार्च 2026 एक साथ कई शीर्ष और बड़े चेहरे खत्म हो गए। सबसे दुख वाली बात ईरान के लिए रही अली लारिजानी की मौत। बसीज चीफ गुलाम रेजा सुलेमानी वो भी मारे गए। 26 मार्च 2026 आईआरजीसी नेवी इंटेलिजेंस के जो प्रमुख थे वो भी मारे गए। 29 मार्च आईआरजीसी के वरिष्ठ कमांडर की मौत हो जाती है और इसके बाद से ईरान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वो वक्त आ गया है
जहां पर बैकफुट पर आया जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।